गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, इसका अनुवाद करने जा रहे हैं। ये पार्ट लट लकार और लुट लकार में लिखा गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं वृक्ष के बारे में कि वृक्ष हमको हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और हमारी किस किस रूप में सहायता करते हैं। सर्वज्ञ, हे गायक गायक त्वं कुत्र गच्छसि। हे गायक, तुम कहाँ जा रहे हो। गायक, अहम वृक्षारोपणार्थम उद्यानम गच्छामि। मैं वृक्षारोपण के लिए यानी वृक्ष लगाने के लिए उद्यान यानी बगीचे में जा रहा हूँ। सर्वज्ञ, अहम अपि त्वया सह चलामि। अहम अपि, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं अगर, तो अहम और अपि मैं भी, त्वया मतलब तुम्हारे साथ, चलामि चलूँगा। उद्याने वृक्षारोपणम कुरुतः। उद्यान में बगीचे में वृक्ष रोपण वृक्ष लगाते हैं। कुरुतः मतलब करना। सर्वज्ञ, वसुधायाम अंकुरेण वृक्षः कथम भविष्यति। वसुधायाम यानी कि धरती से अंकुर जो बीज होता है, बीज में से जो अंकुर निकलता है उससे वृक्ष कैसे होगा। गायकः, इमं प्रश्नम वृक्षम एव। अब अगेन इसको हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं। वृक्षम एव, वृक्ष से ही पृच्छावा मतलब पूछते हैं। सर्वज्ञः, वृक्षा अपि वदति किम। वृक्ष भी बोलते हैं क्या। किम मतलब क्या, वदति मतलब बोलना। गायका, आम हाँ, वृक्ष भी जीव हैं, यानी कि वृक्ष भी जीव हैं यानी लिविंग बीइंग है। अद्य वयम, आज हम सब, वृक्षस्य आत्मकथाम शृणुमः। आज हम सब वृक्ष की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी शृणुमः यानी कि सुनेंगे। अहम वृक्षः अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। मम जन्म वसुधाया गर्भे बीजात अंकुरस्य रूपेण भवति। मेरा जन्म वसुधा यानी कि पृथ्वी के गर्भ से, जो अंदर होता है, तो गर्भ से, बीज से, गर्भ में बीज से जो अंकुर निकलता है, अंकुर के रूप में होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने पहले बीज डाला और बीज जब डाला तो धीरे धीरे उसमें छोटा सा एक पौधा आता है यानी अंकुर निकलता है और उसके बाद पौधा बनता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जन्म पृथ्वी के गर्भ में बीज से अंकुर के रूप में होता है। क्रमशः, क्रम से, 2 पत्ते, अनेकानि पत्राणि, अनेक पत्ते, ततश्च, इसके बाद फलानि अपि आगच्छन्ति, फल भी आते हैं। मेरे मम हृदय अनेके खगाः वसन्ति। मेरे हृदय में अनेक बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। आप सबको पता है कि वृक्ष में बहुत सारे पक्षी रहते हैं यानी उनका निवास स्थान होता है। पत्राणाम छायानाम जनाः शीतलाम अनुभवन्ति। पत्तों की छाया में लोग शीतलता यानी कि ठंड का अनुभव करते हैं। यानी जब बहुत कड़ी धूप हो तो जो व्यक्ति होता है वो वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे जिससे हमारी पूरा वातावरण है थोड़ा ठंडा रहे। मम फलानि मनुष्य खगाः च खादन्ति। मेरे फलों को मनुष्य और पक्षी खाते हैं। मैंने पहले बताया था कि 2 शब्दों के बाद यहाँ पर च का प्रयोग यानी और का प्रयोग किया जाता है। यदा अहम वृद्धा भविष्यामि, जब मैं वृद्ध यानी कि बूढ़ा हो जाऊँगा, तदा तब मेरा शरीर, देहा मतलब शरीर, जीर्ण, जीर्ण मतलब होता है टूटा फूटा, लेकिन यहाँ पे टूटा फूटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे शुष्क आएगा यानी सूखा हुआ हो जाएगा। भविष्यति मतलब हो जाएगा। ये है लुट लकार यानी कि भविष्यत काल।
मम शरीरे नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति। मेरे शरीर में नवानि पत्राणि नए पत्ते नहीं आगमिष्यन्ति आएंगे। फलानि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं फलेंगे यानी फल भी नहीं आएंगे। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो उसमें फल भी नहीं आते और पत्ते भी नहीं आते, वो सूख जाता है फल। जना खगा च मम पार्श्वे न आगमिष्यन्ति। जना खगा लोग और पक्षी मेरे पास में नहीं आएंगे। जब वो सूख जाता है तो अब उसके ऊपर वो पक्षी जो है अपना घर भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो उसके पास नहीं आएंगे। उसमें पत्ते नहीं हैं, इसलिए वो मनुष्य को छाया भी नहीं दे सकता, इसलिए मनुष्य भी नहीं आएंगे। काष्टिका मम छेदनम करिष्यति। काष्टिका लकड़हारा मेरे में छेद करेगा यानी कि उसको काट डालेगा। काष्टेन विविधा उपस्कारा भविष्यन्ति। काष्टेन मतलब लकड़ी से विविध बहुत प्रकार के उपस्कारा कहते हैं लकड़ी के सामानों को, तो लकड़ी के सामान होंगे या बनाए जाएंगे। मम जीवनम परोपकारायेव अस्ति। मेरा जीवन परोपकार के लिए ही है। अतः मम विषय उक्तम च, अतः मेरे विषय में कहा गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष जो हैं परोपकार के लिए ही फल देते हैं। नदी परोपकार के लिए ही बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः मतलब गाय परोपकार के लिए ही दूध देती हैं, ये दोहा जाता है इनको। परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम यानी कि परोपकार के लिए है, इदम यह शरीर है या मेरा शरीर है। यानी अगर इसकी पूरी मीनिंग देखें तो जो वृक्ष है और नदी है, गाय हैं, ये सब परोपकार के लिए काम करती हैं, यानी कि दूसरों के लिए वो जीते हैं, दूसरों को अपना सब कुछ दे देते हैं। और साथ ही जो हमारा जो शरीर होता है वो भी परोपकार के लिए होता है, दूसरों की सहायता के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।